responsibility to what, and accountability how. Very vague concepts right now. Please hold my hand, virtual hand. We are getting there. Let's go ahead. Participatory action. आप बताइए participatory reaction से आप क्या समझते हैं? What do you understand? Whatever is created is not just an individual action, but convergence with the stakeholders. बिल्कुल, बिल्कुल. I mean, you, I, everybody together is creating. Very good. Can you remember the last time you participated in an action? पिछली बार आप ऐसा कौन सा समय था पिछली बार जब बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग जगह से साथ में आए कुछ एक्शन के लिए? Right now. Right now? Very good. Anything more in a personal life? हाँ जी? धरना दिया था. Very nice. Very I good. can also give an example. I was the class monitor school में. Back like 7-8 years ago, teacher ने वो monitor बनाया था. So that's the last time that I actively remember being, you know, held accountable and responsible for a task like in hand. Very good. Participate किया किसी तो भी एक्शन में. सौम्या ने अपने आप को वॉलंटियर करके कि मैं खड़ी रहूंगी इलेक्शन में, मुझे बनना है मॉनिटर, ग्रुप लीडर बनना है लीडर. ठीक है. अगर हम आगे देखेंगे पार्टिसिपेटिव रिएक्शन का थोड़ा सा सिंपल वर्जन क्या है. इट इज पार्टिसिपेटरी एक्शन दैट ब्रिंग्स एवरीवन ऑन द टेबल एज को-एनालिस्ट एंड को-डिजाइनर्स. सब साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे कि आज खाने में मेन्यू क्या बनेगा और उसके बाद साथ में डिवाइड भी करेंगे ना काम. वो भी होता है. तो दोनों चीजें साथ में. So we look at the second concept, which is shared accountability. अगर खाना जो हमने सबने साथ में बनाया है उसमें नमक कम पड़ गया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबकी है? No. किसकी है? जिसने नमक डालना था उसकी है. सर आप ना मुझे थोड़ा सा चैलेंज करना. अच्छा लग रहा है. वेरी गुड. हो सकता है शायद किसी एक इंसान की हो, पर क्योंकि सब साथ में काम कर रहे थे ना, सब साथ में टेबल पे बैठे थे, सबने साथ में डिसाइड किया था, तो जब खाने वाला खाएगा तो सब पे बोलेगा ना. नहीं, सब पे बोलेगा कि शायद नमक कम था. तो आप सभी कुक्स हो, आप सभी शेफ्स हो, आप सभी बावर्ची हो, सबको लगेगा कि हाँ यार शायद नमक थोड़ा कम पड़ गया. जिसने भी डाला, शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी आ गई. क्यों? क्योंकि खाना सबने खाना है. इजी. अगर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है. शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी एंश्योर्स एवरीवन रिमेन्स रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड सस्टेनिंग द सॉल्यूशंस. अगर सौम्या मॉनिटर है अपने क्लास की, तो उस क्या सिर्फ उसी की रिस्पांसिबिलिटी कि क्लास शांत रहे? क्या बच्चे शांत बैठ जाते हैं जब ये बोलती है यार चुप बैठ जाओ यार? बोलते हैं कभी-कभी. हाँ, क्या बच्चे अकाउंटेबल है? अगर क्लास बदमाशी हो रही है तो क्या टीचर आके सिर्फ सौम्या को डांटती है? क्लास चल रही है, आप मस्ती कर रहे हो, सौम्या बोल रही शांत बैठ जाओ यार, टीचर आ गई, किसको डांट पड़ेगी? इनको. आपको नहीं पड़ेगी? चलो in a hypothetical example डांट मुझे पड़ेगी. पर अगर दो क्लासरूम सेटिंग्स हैं, एक में मॉनिटर सिर्फ मॉनिटर बोल रहा है सबको चुप होने को और बच्चे चुप नहीं हो रहे, और दूसरे में मॉनिटर बोल रहा है चुप होने को और बच्चे चुप हो गए, तो कौन सा क्लास इन द लॉन्ग रन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होगी. एंड कौन सी क्लास में इवन स्टूडेंट्स में है सर लीडर तो बहुत है यहाँ पर. सुनने वाला भी होना चाहिए अच्छे से, या सवाल पूछने वाला भी होना चाहिए. डिपेंड्स ऑन लीडर. वो किस तरीके से ट्रीट करेगा उसको, तो बच्चे शांत होते हैं. ठीक है. अगर लीडरशिप अच्छी मिली तो क्या स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे? यस. हाँ. तो हम दोनों तरीके से देखेंगे लीडरशिप अच्छी तरीके से कैसे बने, और आप भी किस तरीके से पार्टिसिपेट करो कि लीडरशिप जो अच्छी है, जिसने आपको रूल्स रेगुलेशन समझा दिया है, अब उस पे अमल करना आपका रिस्पांसिबिलिटी. इजी? सेम पेज? यस. हमारे पास एक केस स्टडी आई है, ठीक है, और जिस पर हमारा वर्कशॉप होने वाला है आज. आप केस स्टडी पढ़ लीजिए, पर मैं रियली रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है आप थोड़ा सा आगे आ जाइए. और अगर हाँ, because I see we have 11 people. If all of us are participating, we can participate in reaction. Yes. हाँ, मैं बताऊं आपको केस स्टडी क्या हो रही है. जोरानपुर है, एक फास्ट डेवलपिंग सिटी है, ठीक है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट हरासमेंट काफी बढ़ गया. स्ट्रीट हरासमेंट कौन समझता है क्या होता है? हाँ जी. और क्या एग्जांपल्स है स्ट्रीट हरासमेंट के? ईव टीजिंग. और कुछ नहीं होता? What are some examples? Yeah.
ग्रोपिंग, कमेंटिंग, स्टॉकिंग, स्टेयरिंग, कैटकॉलिंग, ठीक है? स्टेयरिंग है क्या? स्टेयरिंग ढूंढना, घूरना हो सकता है, इशारे करना, पीछा करना, आगे पीछे किसी के बाइक लेके चलते रहना, बाइक लेके चलते रहना, गंदे गाने गाना, गंदे गाने गाना, इज इट स्ट्रीट हरासमेंट? है? Yes, very good. So that's what they are seeing in Zoranpur from 2021 to 2024. इसके रिस्पांस में जो कि स्टेट डीजीपी है, उन्होंने लॉन्च किया एक ऑल विमेन्स इनिशिएटिव, जिसमें उन्होंने कहा कि जो विमेन पुलिस ऑफिसर्स है वो स्टेशन करेंगी, पेट्रोल करेंगी पब्लिक स्पेसेस, और सिर्फ विमेन पुलिस ऑफिसर्स को बोले कि आपकी रिस्पांसिबिलिटी रात दिन शाम आप इन क्राउडेड एरियाज में खड़े रहना, देखना कि कौन क्या कर रहा है। उस कैंपेन का उन्होंने नाम दिया नारी सब पे भारी, अगर हम इंग्लिश में समझे इट इज विमेन राइज अगेंस्ट ऑल ऑड्स। काफी पॉपुलैरिटी हुई उसका, फुल कैलाश खेर ने उसका गाना गाया, स्लोगन वगैरह सबके मुंह पे था वो गाना। रिपोर्ट्स ऑफ हरासमेंट इंक्रीज इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में 2021 में हरासमेंट की रिपोर्ट्स बढ़ गई कि लोग जाके रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हो रहा है। मगर अपडेटेड वर्जन जो हमको रिसेंटली पता चला है 23-24 में, जो रिपोर्ट्स है वो प्लेटो हो गई या फिर सीधे जाके ऊपर जाके कांस्टेंट हो गई, उसके आगे या ऊपर नहीं हुई है नीचे नहीं। मगर एक रीसेंट यूथ लेड डिजिटल सेफ्टी ऑडिट ने देखा कि विमेन एक्चुअली अभी भी अनसेफ फील कर रही हैं, कुछ बदला नहीं है क्राउडेड प्लेसेस में और पोअरली लिव्ड प्लेसेस में। हरासमेंट सिर्फ शिफ्ट हुआ है टू perpetrators now using vehicles, क्योंकि इनको पता है पट्टे से भाग जाएंगे, पेट्रोल कर रहा सीधे खड़े हो तो व्हीकल्स यूज करने लगे, या फिर ऑनलाइन चैनल्स यूज करने लगे कि उन्होंने क्राउड में जिसको देखा है या जिसकी थोड़ी सी आईडी यहाँ से वहां से पता चल गई है जीपे पे या फिर जिस तरीके से, उनको ऑनलाइन हरासमेंट शुरू हो गया। सोशल मीडिया स्टॉकिंग जैसे आप कह रहे थे, जैसे फिजिकल स्पेसेस में लोग पीछा करते हैं, ऑनलाइन स्पेसेस में भी कर रहे हैं, फोटोज आपके निकाल रहे हैं विदाउट कंसेंट। ये हमारी केस स्टडी है, समझ में आया? इशू समझ में आया? आगे जाते हैं। इशू मुझे बताइए क्या है? सबसे पहला इशू क्या था? हरासमेंट, स्ट्रीट हरासमेंट बढ़ गया, ठीक है। पॉलिसी इंटरवेंशन क्या था? क्या पॉलिसी लाई गई? पेट्रोलिंग, हाँ थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए, पेट्रोलिंग कौन कर रहा है? विमेन कर रही है पेट्रोलिंग, ठीक है। विमेन कौन सी विमेन? मैं Exactly. Police women are patrolling crowded spaces where harassment is taking place. उसका aftermath क्या हुआ? Complaints register हुई, मगर उसके बाद क्या हुआ? Enforcement में Exactly. Reports हुई, दो चीज हुई है, complaint तो हुई है obviously, और दूसरी चीज ये हुई है कि harassment का स्टाइल बदल गया। शुरू स्ट्रीट हरासमेंट से ही हो रहा है, मगर कहीं और जा रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, ठीक है। ये तीन चीजें आपने समझ ली। अब हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करेंगे, पार्टिसिपेटरी एक्शन एंड शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी। ये सिर्फ मेरी वर्कशॉप नहीं है, आपकी वर्कशॉप भी है, ये हम देखेंगे थोड़े समय में। 4 कैरेक्टर्स आपके पास, आप यूथ हो, आप रेजिडेंट हो, आप बिजनेस ओनर हो और आप पुलिस हो, ठीक है। सिमिलरली वहां से शुरू करेंगे, आप यूथ हो, आप रेजिडेंट हो, आप बिजनेस ओनर हो और आप पुलिस हो। आपको क्या करना है? हाँ रेजिडेंट में जाना है, ठीक है। अच्छा आप और आ गया? नहीं, we are honest. You are? We are both of us. You just joined, right? Yeah. Would you like to participate? Yeah, sure. So you will have to join them. Sure. आपको I'll just do थोड़ा, that. हाँ जी, थैंक यू। यूथ, रेजिडेंट, आप चूज कीजिए इन चारों में से आप कौन से 3 कैरेक्टर्स देखोगे। पुलिस होना ही चाहिए। इनफैक्ट अगर आप में से कोई एक जस्ट फॉर कोरम भरने के लिए वहां पे बैठ जाएगा तो मुझे मजा आएगा। थैंक यू। आप है यूथ, आप है यूथ, आप है रेजिडेंट, आप है बिजनेस और आप है पुलिस। आपके पावर, सबके पास पावर होती है ना? आपकी क्या पावर है? यूथ की पावर ये है कि आपके पास डिजिटल लिटरेसी है। कौन है यहाँ पे यूथ? डिजिटल लिटरेसी है, आप टेक सेवी हो, ठीक है। मगर आपकी लिमिटेशन है कि आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। पर्सनल होनी है। Sorry, I am so sorry. रेजिडेंट्स पे आते हैं। आपकी पावर ये है रेजिडेंट की
कि आपको आपके अलावा सिटी को कोई अच्छे से जानता ही नहीं है। आप मतलब नुक्कड़ नुक्कड़ जानते हो सिटी का, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, मगर आपका लिमिटेशन ये है कि आपको एप्लीकेशंस यूज करना नहीं आता और आप इतना ज्यादा पार्टिसिपेट करते नहीं, जो आपकी अदर रिस्पांसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, बिजनेस कौन है? आप है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी पावर ये है कि आपके पास विजिबिलिटी है, लोगों को दिख रहा है कि आपका बिजनेस है, आपके पास रिसोर्सेज है, पैसा है, कैपिटल है, कनेक्शंस है, इन्फ्लुएंसेस है। मगर आपकी लिमिटेशन ये है कि सेफ्टी के मामले में ना आप थोड़ा सा काम करते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार कहीं मेरी जगह अनसेफ ना हो जाए, है ना, कहीं मेरी जगह में रिपोर्टिंग ज्यादा तो ना हो जाए। ये आपका बायस है कि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है। और चौथा है पुलिस। पुलिस क्या करता है? उनकी पावर क्या है? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी आपके पास है ना, पावर है, लॉज एनफोर्स करते हो, करते हो, ये सब आप करना है, पावर आपकी। पर लिमिटेशन क्या है? आप बहुत ओवरवर्क्ड हो, आप बहुत ज्यादा अंडरस्टाफ्ड हो और अंडर ट्रेन्ड। These are the 4 characters. Can you please take a picture of this, everybody, so you remember your characters? You're new, 1, 2. You get to choose whoever you want to be, but you have to join one of the 3 groups. आप अलग join करेंगे, आप अलग join करेंगे. But you decide what you want to do, what you want to be. You want to be youth? In which group? 1, 2 or 3? 3 पे youth बनेंगे आप पुलिस कहाँ बन रहे हैं आप? ग्रुप 2 फिर आपको वहां जाना है। ठीक है, डन? कैरेक्टर समझ में आ गए? लेट्स गो बैक टू द केस स्टडी। हमने समझा हमारा इशू क्या था? स्ट्रीट हैरेसमेंट इशू था। उसके बाद हमारी पॉलिसी क्या आई? रिप्ले कर रही हूं मैं आपके लिए। पॉलिसी आई कि ऑल विमेन पुलिस विल पेट्रोल पब्लिक स्पेसेस। हरासमेंट के इशू को लेके पॉलिसी इंटरवेंशन ये हुआ। इसका आफ्टरमैथ क्या था? सबसे पहले तो रिपोर्ट्स हुई कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि स्ट्रीट हरासमेंट कन्वर्ट हो गया ऑनलाइन हरासमेंट, ठीक है, स्ट्रीट टू ऑनलाइन। ओके, अब हम देखते हैं डेटा पैटर्न। यहाँ पे बच्चों ने स्टडी की थी ना ये देखने के लिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट data sheet which Soumya will walk you through. What can we see here, Soumya? So now when you see this is the report in that area. Zoranpur, for example, the number of reports that we've gotten is 3792. The number of incidents is more than 8. एक रिपोर्ट में मल्टीपल इंसिडेंट्स हो सकते हैं। एक रिपोर्ट हो सकती है मैं चल के जा रही थी, मेरे पीछे कोई चल के आया, उसने मुझे हाथ लगाया और वो चला गया, तो रिपोर्ट एक हुई, इंसिडेंट्स 2 हो गए। दैट मींस दैट्स द दो रिपोर्ट क्या थी इसमें? 2 इंसिडेंट्स क्या थी इसमें? पीछे की और हाथ लगाया, ठीक है, समझ में आया? टचिंग। हरासमेंट कैन नेवर हैपन एज वन इंसिडेंट, इट मे हैपन विद मल्टीपल थिंग्स। ओके, अब नंबर ऑफ केसेस आपको पर डे के हिसाब से जो ग्राफ दिख रहा है, इट टेल्स यू कि देयर इज अ पीक एट 2 to 15 to 13. Between like 2 and 4 p.m. there is a peak of the number of cases that were reported. Then नीचे you can see the number of cases reported according to day and age of the survivor. तो कौन से एज ग्रुप ने सबसे ज्यादा कंप्लेंट किए? 18 to 25 ने कंप्लेंट किए, which aligns with the personas that we chose. कि youth they are more tech savvy and they are able to use digital apps more quickly, more easily as compared to maybe other age groups which may find it difficult to use an application, download it, क्या पूछ रहा है, क्या consent करना है, maybe there is a lack in understanding. Then last में you see that there is a category of violence based on incidents. तो सबसे ज़्यादा क्या रिपोर्ट हुआ है? First one, which is 2200 reports. Out of that number of total reports, we have a division here कि कौन से किस crime, कौन सी category of crime में आए हैं। तो 2200 आए हैं स्टेरिंग में, 2200 reports were हम यहाँ थे हैं, लोग हमें घूर रहे थे या देख रहे थे। Then we have second stalking, third is touching and groping and so on. you can go to the next slide. So out of these reports that came in, out of the 3,700 approximate reports that came in, 95.6% of the people जिन्होंने ऐप पे रिपोर्ट किया है, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया।
तो यूथ एंड रेजिडेंट्स जो थे उन्होंने फोन से रिपोर्ट कर दिया क्राइम, बट अथॉरिटी जिनके पास जाके रिपोर्ट करना था उनको नहीं किया रिपोर्ट। जेंडर ऑफ द सर्वाइवर 99.9% of them were females. That is according to age of survivor. Now there is, you can see the age demarcation on the left side, and then you have the number of reports that came in from that particular age group. This can coincide with two things. A, या तो उस एरिया में ज़्यादा youth रहती है, or the number of people that did use the platform were youth. They were able to navigate the application, put it online, digitally use कर पा रहे. And then the last graph that you see, it is इस तरफ age groups है and then type of crime. तो for example, staring किस रो में हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं? किस age group में? 31 to 35. Stalking किस में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं? 46 to 50. Yes. And then lastly, we are seeing why when people were reporting, ये crime हमारे साथ हुआ है, ये harassment हमारे साथ हुआ, तो उसका main reason क्या था? क्या reason था कि I felt like I was harassed or attacked? Most of them said my gender. Some of them said the perpetrator or the assailant wanted to intimidate me. Some people perceived their sexuality as the reason for being harassed in a public space. They wanted to assault me, and lastly, caste. These are the reasons that we have. इजी समझ में आया? ठीक है? अभी आपको अपने ग्रुप के साथ काम करना है. What are you going to work on? We'll talk to you about that. First things first, think about this policy that has come up. Look at the data and find out flaws, gaps देखो इस पॉलिसी में क्या है. पॉलिसी क्या है वापस मुझे कोई बताएगा? स्ट्रीट हरासमेंट हो रहा है, ऑल वुमेन पुलिस ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड फॉर पेट्रोलिंग, राइट? पेट्रोलिंग तो हुई, उसके वजह से थोड़ी सी रिपोर्ट्स बढ़ी इनिशियल ईयर्स में, उसके बाद प्लाटो हो गई, उसके बाद पता चला कि फिजिकल क्राइम ट्रांसलेट हो रहा है ऑनलाइन क्राइम्स में. इजी? अब आप बात कर सकते हैं. अब हम करेंगे पार्टिसिपेटरी एक्शन. How did we get to know it has gone to the online platforms? Reports have told us. So reports like who did, like This if I am stared at by some boy or man, then how do I report that that ad you have talked about? Yes. So you are saying कि crime has gone online, but it doesn't the physical. It's in an environment. It's not online. He's looking at me. yeah. He hasn't opened his phone or anything. Yeah. So the report is that guy was looking at me and I reported in an online app that police can see or the authorities can see. But where is the crime that is happening online? तो ऑनलाइन क्राइम जो आ रहा है, which is a fair question to ask. This is data compared to the crime data that was there before. जब हम 21-23 जो हमने यहाँ पे लाया दिए हैं, because that is government data. We are working on the digital data that the students have led and come up with. There you can see that compounding to this, one of the elements that they saw was that crime reporting reduced, and a lot of online harassment started happening according to the police over there. So there is a translation in crime from physical space to online space. That's what their data says. Our data says that still crime is happening on ground. It's just that it's not being reported to the police. समझा? Easy? थोड़ा सा? अब आप बात कर सकते हैं. Find out the policy flaws. The citizen participation is missed. Very good. आप एक साथ बात कीजिए. I really want everybody to interact with each other and come up with this is what is happening for me. And you are speaking in the right language. You are the resident here. आप बोल सकते हो कि मेरा participation कहाँ है ना? And तो आप बात कीजिए. shift around थोड़ा सा, like maybe sit in circles, whatever feels better. We'll give you 10 minutes, 5 minutes. Yes. The policy gave all the responsibility of curbing crime against women to the women police officers, as if that's their complete responsibility. Fair, सही बात है. क्या सिर्फ औरत के दर्द को समझ सकती है? I think so. No, but the point is that a gender conversation has to involve everybody so that the accountability for what is happening is shared. It's the same thing, right? कि जो भी हो रहा है उसमें मैं भी responsible as a woman, आप भी responsible हो और सब लोग responsible, तो सब साथ में काम करते हैं. ठीक है? What else? It was not inclusive. It was a very
इंटरवेंशन अप्रोच वेरी गुड, इंक्लूसिव नहीं था, वापस वही है, औरतों को रिस्पांसिबिलिटी दे दी औरतों का काम करने के लिए, सोचा नहीं कि और क्या सेक्टर्स हो सकते हैं जो इस चीज में मदद कर सकते हैं। और else? It was not preventive in the sense कि harassment हो जाएगा फिर उस पे काम किया जाएगा, harassment ना हो उस पे कुछ काम नहीं किया Very important. This is a post harassment intervention. कि harassment के बाद पेट्रोल कर रहे हो आप किसी को जाके बता सकते हो, पर harassment ना हो इसके लिए क्या हो रहा है? ट्रेनिंग्स हो रही है, बात हो रही है, कैंपेन हो रहा है, कन्वर्सेशंस हो रही हैं, सेंसिटाइज हो रहे हैं लड़के लड़कियां दोनों, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। वेरी I गुड। think there's at least that you know that something is more likely to happen again. So there's this dhamkana, but doesn't really The work. root cause is not The root cause is not why happening. does this happen? 101%। आपने व्हाट को एड्रेस कर लिया कि क्या हो रहा है, पर व्हाई हो रहा है ये आपने इस बार में डिस्कस किया नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी फ्लॉ, व्हाट एल्स? उसके बाद क्या हो सकता है, जैसे there was not a feedback mechanism first की वेरी गुड। and then again it was कि first there was a policy कि अच्छा हम women police को करा देंगे, लेकिन then it came to digital transformation and people started doing it with their mobile phones and harassing, so they did not see it coming. ब्रिलियंट। Forthcoming अगर चीजें होती तो it wouldn't have. जो भी आपकी पॉलिसी है, एंड these are the things that I'm telling you so that you can actually question these things or keep these things in mind when new policies are being introduced, because I am not the government, right? Understand that a policy when introduced will always require feedback to give evaluation of whether this worked or not, and if it did not work, that is also data, important data, and if it worked, it is also important data. But understand that every policy needs a feedback, needs an evaluation. There are some policies that have destroyed lives and have changed our course of existence, but have no feedback or review on it. For example, demonetization. उसका कोई evaluation नहीं हुआ कि ये policy सही है कि नहीं है. Who's accountable now? Somewhere we are, no? We should ask why. We should follow up, right? That's why shared accountability is important. Okay, brilliant. Feedback loop नहीं है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये actually applicable है या नहीं है. और They should see it coming forth. आगे क्या हो सकता है, इसका impact क्या होगा? प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, आपके पास इतना सारा डेटा प्रेडिक्ट नहीं कर पा कि ऐसी सारी चीजें ऑनलाइन हरासमेंट में जा रही है। हमने सबने देखा कि कोविड में यही चीज हुई ना, फिजिकल क्राइम्स जो हो रहे थे वो ऑनलाइन क्राइम्स में बदल गए किसी तरीके से। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर आउट देयर। एश्योरेंस क्या है कि मैं कंप्लेंट करे तो ऑनलाइन में कंप्लेंट करे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। व्हाट इज एन एश्योरेंस? सो वी डोंट हैव एन मोर होप ऑन देम, राइट? सी वी हैव अ लॉस, सी वी हैव अ बेसिक लॉस व्हिच इज नॉट इंप्लीमेंटिंग एज लाइक कैसा इंप्लीमेंट हो रहा है, इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग नहीं हो रहा कंपेयर टू मतलब जो भी पुलिस का अब डिजिटल नहीं आ गए, एक्चुअल पुलिस वाले ही नहीं करते, अब डिजिटल का क्या एश्योरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल Very good. There are so many toolkits out there like ours. It only provides you the toolkit to collect data. It is not giving you solutions. What is giving you solutions? Taking this data to appropriate authority to ask, भाई इसका आगे होने क्या वाला है, right? That is circle back to इसका मुझे कुछ इस्तेमाल करना है. Social work currently moves around thoughts and ideas and concepts. We are here talking about data-driven activism that requires toolkits like these that can help you collect data, but who takes this data forward and how is this data converted into actionable policy is important. Yeah. One more thing, if I am harassed by someone multiple times, we have never told anyone about it and we just keep shut. Exactly. It's like we wait for us to be so, our body to be so broken so that hospital जाएं तो at least bed पे ही बैठे सर. उसके पहले checkups कराने जाते ही नहीं. Basically that's the understanding. So that should not happen. So you're seeing that people are not trusting the police with comparatively lesser severe SGBVs like staring and stalking, but these may be occurring the most, right? Yes. हाँ जी. Small things. मैम दो चीजें इसमें होती हाँ है। जी. अगर मान के चलो एक मिसाल के तौर पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और रिच कम्युनिटीज हो, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ये है कि अगर पुलिस के पास जाएंगे तो उसमें कुछ आपको प्रूफ चाहिए, लेकिन वो उनके पास नहीं होगा, वो नहीं दिखा पाते। अगर एक बार नहीं दिखा पाएंगे, दूसरी बार उनके साथ होगा तो वो ये सोचेंगे कि हम पुलिस के पास कैसे जाएंगे, हमारे पास प्रूफ नहीं है, हमारा कैसे आएगा। सही बात है. जो रिच कम्युनिटीज के लोग हैं, तो मिनोरिटीज कम्युनिटी वो ऑलरेडी उनके पास है, उनके घर के आस इधर उधर सीसीटीवी के अंदर आ जाए, दूसरी चीजें तमाम चीजें वो प्रूफ दिखा देंगे,
अगर नहीं दिखाएंगे तो पुलिस उसको खुद आकर उनका करेगी, क्योंकि अप्रोच है उनके पास। सही बात है। तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो फिर कहाँ जाएगी? एग्जैक्टली तो इस कॉन्वर्सेशन में मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए कि उनको बताएं कि भाई एक एप्लीकेशन है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हफ्ते में हर हफ्ते में थर्सडे को एक कमेटी बैठती है इस मोहल्ले में, इस जगह पर आप आइए, आपकी रिपोर्ट लिखाइए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कुछ स्टूडेंट्स वॉलंटियर करेंगे, 4 से 5 में बैठूंगी, 5 से 6 कोई और बैठेगा, पर हम डेटा कलेक्ट करें उन लोगों का जिसका डेटा शायद अप्रोप्रिएट लीगल मैकेनिज्म कलेक्ट नहीं कर पा रहा। इजी, ये भी इशू है, बिल्कुल सही। Can the law be consistent? Is the policy consistent or not? Because it's not possible for all women to take care of the crimes happening out there. And second thing, from a businessman perspective, I don't take the responsibility of putting my CSR investment into women welfare or anything important. Fair. As a business owner, he may think that highlighting the issues of safety in my area might drop my market value, isn't it? As a business person, I will also conduct a ICC internal complaints committee for my employees and the customers who are coming to my marketplace. So if my employee is harassing someone or the other customer is harassing another customer, so that my employee or that customer can also come to me and tell me, okay, this is how it's been happening to your market. Interesting. So now, short term goals, long term goals. Businessman might look at the short term goal and say that भाई हमारे एरिया में रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, I don't want to engage in an activity like this. But in the long run, they realize that the half of your issue is dissolved the minute you identify the problem. And for identifying the problem, you have to take data. You have to say this was not rightly done, this was bad, this was not poor, this was poor. So identifying requires maybe naming shaming sometimes the area, but in the long run, if you work on it, it shows the improvement that you have. Anything else? Okay, we have come to the end of our conversation. I have realized the minute our friend got up. Yes. You mentioned like there have been like rise of online cases and decrease of physical cases during the COVID time, but there is also the rise of domestic violence. 100%. Come, where do you see domestic violence? Can we go to the one before? Very important issue. यहाँ पे incidents categories. 114. Can you believe there were 114 reports compared to 2,000 reports of stealing? Could there be a stigma amongst this too? Can we go ahead? Age. Where does domestic violence happen? In domestic places, mostly, right? A bias that in married households. Are the married women reporting? Are they? Are they not reporting? Because they don't have the time, or they don't have the tool, or they don't believe that domestic violence is violence. They're not aware that it's domestic. There could be multiple reasons for that, right? Very important for you to understand that every data that comes, ask question to it, understand how you can collaborate, and realize that this is everybody's responsibility at the end of the day. Because your intervention, your small step could really impact a larger audience. And with that, I'm going to take 2 minutes and give it to Soumya to wrap it up and tell you about the work that we do. So you could really be able to. So the toolkit that we are talking about is called Safe City, and what we realized is 1 in 3 women, this is UN data, 1 in 3 women have been either physically or sexually assaulted in their lifetimes. That means 33% of the women around us have been assaulted. 80% of those assaults are not reported to the police or authority. Every 15 minutes there is one rape happening in the country according to NCRB report in India. So when we talk about sexual violence, it's a spectrum of abuse. It's not just physical, intense forms of violence that we probably read on a regular basis on newspaper. We don't see a news article that says कि यहाँ पे 4 लोगों ने खड़े होके मेरे को घूरा, या 4 लोगों ने यहाँ पे सीटी मारी, या कैट कॉल किया. But that also translates to a lot of the public space that should be accessible to me as a woman being unsafe for me. I'll be very mindful of when I'm stepping out. I'll be very mindful of 6-7 बजे के बाद यहाँ अंधेरा है, मैं नहीं जाऊँगी, इससे पहले चले जाते हैं. So what we've come up with is basically it's an application. It's an application called Safe City, where we visualize all of this data, all sorts of crime, all categories of violence, harassment that comes in, and we map it
onto a geographical map. It shows you hotspots based on वो से number में दिखाएगा कि यहाँ पे crime ज़्यादा है, यहाँ इतना कम है. You can narrow down to street view. You can go down to streets. You can mention कि दिल्ली में हरिनगर में शाम के 6 बजे कौन सा रिपोर्ट किसने रिपोर्ट किया, कौन सा क्राइम कहाँ रिपोर्ट हो रहा है, and you can look at it. Now, with the help of this visualization, what we're trying to achieve is 3 things, 3 actionables. One is individual awareness and action. As an individual, if I'm going to a new city, हम दोनों हैदराबाद आए, we might not know ये कितना safe area है या नहीं है. If safe city is used across by everyone, what I would do is I would go there, I would look up this area, T-Hub area, and see कि यहाँ आसपास से कैसे reports आ रही हैं, कौन सा sort of crime आ रहा है. इससे क्या हुआ, मैं खुद aware हुई कि यहाँ पे maybe crime हो रहा है, नहीं हो रहा है, and then I can decide and make decisions accordingly. I should leave early, I can stay, it seems to be safe. Second is community engagement. Community engagement is we collaborate with institutions, police, local like authorities. We call groups of people to engage in their areas and collect this data. All the data that goes on Safe City is anonymous. We do not collect names, email IDs, contact number. So people who are also wary about reporting about crimes which are sensitive, like domestic violence or rape, no personal information is collected. That crime report cannot be traced back to that person. Even IP addresses are not collected जब वो ये toolkit use करते हैं. And lastly, institutional accountability. अब ये data जो आ रहा है हमारे पास, इस data का हम क्या करें? इस data को हम लेके जाते हैं to people who have power to make decisions. And we tell them that listen, 10 लोगों ने बोला है यहाँ पे शाम के 6 बजे street light नहीं जलती है. इस वजह से women यहाँ पे market में आना जाना बंद कर रहे हैं. तो क्या आप इसको लेकर जाके light लगवा सकते हो? Once we have that data, that's when we can take action in this. Just to add to this, हम individual cases पे काम नहीं करते, हम सिर्फ community cases पे काम करते हैं. इसका मतलब आप सबको साथ में आके बताना है कि आप सभी के साथ क्या हो रहा है. And once that red spot that you can see is created, we do a social audit and we realize what's the issue. And that's why hyper local solutions come. कि सिर्फ T-Hub का solution क्या है? कि सिर्फ पुणे के इस area का solution क्या है? दिल्ली के इस area का solution क्या है? And that's why I feel you should start looking at options of using digital platforms that give you the power of anonymity, but also that you can take help of in reporting and collect evidence to show to the government, to your local authorities that this is what is happening in your area, and start a collective action of your own. Now you know what a policy discussion looks like. Now you can do this on your own in your own community, with your own friends, with your family. Everybody come together to see if there is a solution that can come forth. And with that, we're going to conclude because we know we have really run out of time. Thank you so much for participating. Give it up for yourself.